हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास सनसुई कंपनी का 14 इंच का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जल जाता है। मतलब क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन शायद सही है, इसीलिए पावर इंडिकेटर जल रहा है। उसके बाद मैं टीवी को स्टार्टिंग करता हूँ, चैनल प्लस दबा कर स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग करने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है, स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता है। रिलीज हो जाने के बाद हमारा टीवी पे कैसे वाला पिक्चर है देख लीजिए। एक लंबा सा लाइन आ रहा है जो अप से डाउन तक है, और हमारा लेफ्ट राइट का जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर हमारा नहीं पहुंच रहा, नहीं तैयार हो रहा है। इसीलिए इस वाला प्रॉब्लम को देखेंगे कहाँ से हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, इस वाला प्रॉब्लम कहाँ से होता है, ये वाला प्रॉब्लम होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन से। एक तो हमारा यो कॉयल ख़राब हो सकता है, और नहीं तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट है, आउटपुट सेक्शन पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए पहले टीवी को खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे इसका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा 14 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी से हो सकता है और हमारा योक कॉयल से भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमारा लेफ्ट राइट का पिक्चर बढ़ाने का काम करता है, और लेफ्ट राइट का पिक्चर ही हमारा ख़राब हो चुका है, और मिडिल पे अप डाउन एक लाइन आ चुका है। मतलब क्या हुआ, हमारा वर्टिकल सेक्शन जो होता है, वर्टिकल सेक्शन हमारा अप डाउन का पिक्चर तैयार करता है। वो अप डाउन तो पिक्चर हमारा सही है, लेकिन हमारा लेफ्ट राइट का जो पिक्चर होना चाहिए वो लेफ्ट राइट का पिक्चर हमारा सही नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन का जो योक कॉइल रहता है, ये हमारा पहला जो कॉयल रहता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का होता है, और दूसरा जो कॉयल होता है ये हमारा वर्टिकल सेक्शन का होता है। लेकिन ये वर्टिकल सेक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो योक कॉयल है, योक कॉयल को भी चेक करेंगे, और जो इस वाला जो पोजीशन है, जो हमारा आउटपुट हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोला जाता है, वो आउटपुट हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करना है। इसी पे ही हमारा प्रॉब्लम छुपा हुआ है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो चेक करना है हमारा योक कॉइल। इसीलिए ये टैग को, जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा रेड और ब्लू वाला वायर दिख रहा है, ये ब्लू और रेड वाला वायर ही हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कॉइल है। इसीलिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट को चेक करेंगे और मीटर को रखेंगे बाजार मूठ पे। बाजार मूठ पे रखने के बाद इसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा जो कॉयल है वो कॉयल ख़राब है या और कुछ है। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों हमारा 80% प्रॉब्लम हमारा योक कॉयल से हो जाता है। देखिए हमारा बाजार बाज रहा है, मतलब योक कॉयल हमारा सही है, और योक कॉयल सही है मतलब, और जो हमारा 20% रह गया है, और 20% हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन आउटपुट का ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, एक तो दोस्तों ये जो हमारा कॉयल एक दिख रहा है, मैग्नेटिक कॉयल दिख रहा है, एक कॉयल हमारा ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाने के बाद हमारा सिस्टम पे प्रॉब्लम हो जाता है। वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम देगा। इसीलिए ये जो कॉयल है, कॉयल को चेक करना है। जो कॉयल के बारे में बता रहा था वो कॉयल है ये वाला, इस पे लिखा भी हुआ है L403। L403 हमारा वोल्टेज पहुंचाता है योक कॉयल को। जो हमारा इनपुट जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज से ही कनेक्टेड होता है, और सॉरी दोस्तों, कनेक्टेड नहीं है, EHT से कनेक्टेड होता है, और उसके बाद इस पे एक वोल्टेज आता है, और
जितना ही वोल्टेज हमारा इनपुट होता है हॉरिजेंटल इनपुट पे भी वही वोल्टेज होता है। वो वोल्टेज हमारा कनेक्ट करता है इस कॉइल से। ये कॉइल को भी चेक कर लेंगे, कॉइल ख़राब है क्या। देखिए दोस्तों, शो हो रहा है, मतलब ये कॉइल भी हमारा सेम काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। उसके बाद रह जाता है इस पे एक रेजिस्टेंस और एक डायोड। ये रेजिस्टेंस और डायोड ख़राब हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम होगा, रेजिस्टेंस भी काट जाएगा, या ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। 250 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है, वो भी ख़राब हो जाएगा, या एक 160 वोल्ट का भी हो सकता है, वो ख़राब हो जाएगा तो ये वाला प्रॉब्लम देगा। जैसे देखिए, ये वाला कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर का नंबर दिखा देता हूँ। इस पे दिया गया है 160 वोल्ट का कैपेसिटर, 4.7 यूएफ का 160 वोल्ट का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये कैपेसिटर हमारा ऊपर से भी फूला नहीं है और लेग भी काटा हुआ नहीं है, मतलब ये सही है। और उसके बाद रह जाता है ये वाला रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस दिया गया है हमारा 60K का, हमारा रेजिस्टेंस दिया गया है। ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसको भी ओपन करके चेक करना है। ये भी सही है, मैंने चेक किया था। उसके बाद और एक चीज़ रह जाता है, क्या चीज़ रह जाता है, एक पीएफ। जो पीएफ हमारा ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल इनपुट से कनेक्टेड है, जो 400 वोल्ट का पीएफ होता है। ये पीएफ एक पिन इस पे कनेक्टेड है और एक पिन ग्राउंड पे कनेक्टेड है। ये पीएफ भी ख़राब हो जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैंने पहले तो क्या क्या चेक करना है, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे जो कॉइल रहता है, योक कॉइल रहता है, योक कॉइल को चेक करना है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल कॉइल के साथ कनेक्टेड और एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, वो कॉइल को भी चेक करना है। उसके बाद रह जाता है एक डायोड और एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, ये तीनों को चेक करना है। तीनों सही रहेगा तो और क्या रह जाता है, एक हमारा पीएफ। जो पीएफ हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये पीएफ हमारा ख़राब हो जाएगा तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पीएफ भी ख़राब है, आपको श्योर होना है। इसीलिए टीवी को स्टार्टिंग करेंगे और कुछ वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद ही आप लोगों को श्योर हो जाएगा हमारा ये पीएफ भी ख़राब है। जैसे मैं टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है, और जलने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज हो जाने के बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। आप लोगों को पता है ये EHT का जो ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, ये हाई सिंक का कनेक्टेड है, हाई सिंक वोल्टेज रहता है। और दूसरा जो पिन होता है वो हमारा इनपुट पे जो वोल्टेज रहता है, जैसे हमारा पावर सेक्शन का इनपुट जो वोल्टेज EHT को सप्लाई दिया जाता है, वही वोल्टेज सप्लाई देगा इस वाला पॉइंट पे। लेकिन दोस्तों इस पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है, मैं जब योक कॉइल का जो पॉइंट मैंने खोल चुका था, और खोलने के कारण ही ये वाला वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर से एक बार चेक करेंगे। पावर दिया, पावर इंडिकेटर जल चुका है, और उसको स्टार्टिंग कर देते हैं। स्टार्टिंग भी हो चुका है स्टैंड बाय से, और स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए, ओह सॉरी, देखिए हमारा लंबा सा लाइन आ रहा है, और इस पे हमारा वोल्टेज मिल जाएगा वही 116 वोल्ट 115 वोल्ट जो हमारा इनपुट वोल्टेज रहता है पावर सेक्शन का, वो वोल्टेज तो आ गया है। उसके बाद एक कॉइल सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए इस पे तो वोल्टेज पहुंच रहा है, क्योंकि इसके थ्रू ही वोल्टेज पहुंच रहा है। और उसके बाद ए वाला पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे, जो हमारा वोल्टेज वही 115 वोल्ट पहुंचेगा। 115 वोल्ट पहुंचने के बाद 115 वोल्ट पहुंचने के बाद ये जो हमारा एक डायोड लगा रहता है, उल्टा सा डायोड लगाया है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक कैपेसिटर।
मतलब कैपेसिटर का एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जो प्लस वाला पॉइंट है वो प्लस वाला पॉइंट के साथ हमारा एक डायोड और हमारा एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। रेजिस्टर के थ्रू हमारा एक वोल्टेज पहुंचना चाहिए, जो वोल्टेज एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पे पहुंचना चाहिए, और इस पॉजिटिव पे पहुंचेगा हमारा मिनिमम 80 वोल्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि इस पे हमारा 115 वोल्ट है और इस पे हमारा मिनिमम 80 वोल्ट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये 16K का रेजिस्टेंस दिया गया है। और इस पे चेक करेंगे तो इस पे बता रहा है -0.6 वोल्ट, मतलब इस पे कोई भी वोल्टेज पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए ही हमारा जो लंबा सा ऊपर से नीचे तक लाइन आ रहा है यही प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है? ये जो हमारा पीएफ दिया गया है ये पीएफ हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये पीएफ को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नया वाला एक पीएफ लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे हमारा जो 80 वोल्ट इस पर पहुँचना चाहिए था ये पहुँच नहीं पा रहा है। वो वाला जो पीएफ है वो पीएफ हमारा चेंज करने के बाद उस पर वोल्टेज पहुँचता है कि नहीं। ठीक है, मैं इस पीएफ को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, इस पर जो पीएफ लगाया हुआ था मैंने पीएफ को खोल चुका हूँ, और खोलने के बाद ये रहा हमारा पीएफ। लेकिन ये पीएफ का नंबर थोड़ा सा देखने की दिक्कत हो रहा है। इसका नंबर है 274J 400 वोल्ट। ये वाला पीएफ को चेंज करेंगे, नया वाला एक पीएफ लगाएंगे और वही नंबर का एक पीएफ लगाएंगे, वही जो इस पे 274 का था पीएफ। मैंने एक नया वाला पीएफ निकाला हूँ, AC90 का पीएफ है, 400 वोल्ट का पीएफ। इसको मैं इस पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इस पे देखेंगे जो हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, और वोल्टेज जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे एक वोल्टेज मिसिंग हो रहा है वो वाला भी आता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने इस पे पीएफ कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद टीवी को फिर से पावर दे देते हैं। पावर इंडिकेटर जल चुका है, मैं इस टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। और रिलीज कर देने के बाद हमारा जो वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम दे रहा था वो वाला चेक कर लेते हैं। जैसे इस पे पहुंच रहा था हमारा 115 सही है। उसके बाद इस पे जो हमारा -0.6 वोल्ट आ रहा था उस पे हमारा मिनिमम 80 वोल्ट तक पहुंचना चाहिए था, क्योंकि इस पे हमारा 16K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, मतलब इस पे वोल्टेज पहुंचना चाहिए। और इस पे मैंने पीएफ लगाने के बाद जब मैंने चेक किया तो इस पे देखिए 88 वोल्ट पहुंच रहा है, और ये वाला पीएफ भी काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये वाला तो वोल्टेज तो पहुंच रहा था, लेकिन इस पे जो सेंस होना चाहिए वो सेंस नहीं आने के कारण ही ये वाला वोल्टेज को बैठा दे रहा था, और इस डायोड के थ्रू जो हमारा सेंस आना चाहिए वो सेंस को बैठा दे रहा था। इसीलिए मैंने नया वाला पीएफ लगाने के बाद इस पे भी वोल्टेज पहुंच गया, और हमारा पूरा सर्कल जो ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल सेंस का जो सर्कल रहता है वो सर्कल बनना शुरू कर दिया। और सर्कल बनने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर हमारा लंबा सा एक लाइन अप से डाउन तक आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। देखिए हमारा टीवी पे पूरा फुल पिक्चर भी आ चुका है। मतलब क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम था। वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो प्रॉब्लम हमारे योक कॉइल से नहीं निकला, और हमारा इस पे जो कॉइल लगाया हुआ है वो कॉइल भी ख़राब नहीं है, हमारा रेजिस्टेंस और डायोड और कैपेसिटर भी ख़राब नहीं है। लेकिन इस पे जो पीएफ लगाया हुआ था 400 वोल्ट का पीएफ, वो 400 वोल्ट का पीएफ ही ख़राब था। इसीलिए नया वाला पीएफ लगाने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।